बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 609 सिस्टम प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। टोटल मार्क्स 20 हैं। ड्यू डेट इसकी 2 मई 2025 है। आप हमसे पेड के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर कंप्लीट डिटेल दी गई है। मेरा नंबर भी दिया गया है, मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया और उसके साथ साथ कुछ पेड सर्विसेज के रूल्स हैं, वो रूल्स भी लिखे गए हैं। सो अगर आप बुकिंग करवा लेंगे ड्यू डेट से पहले पहले तो आपको कम प्राइस के अंदर जो है वो हम काम करके देंगे, और अगर आप ड्यू डेट वाले दिन या अगले ग्रेस डे को जो है कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर ज़्यादा हाई पेमेंट के साथ जो है वो हम आपको काम करके देंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि अभी बुकिंग करवाएं ताकि हम आपका जो काम है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो कर सकें। बढ़ते हैं दोस्तों असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। इस असाइनमेंट के अंदर आपने सिर्फ ओनली एक ही फाइल सबमिट करवानी है और वो है .c लैंग्वेज की फ़ाइल। आपने .c फाइल सबमिट करवानी है, CPP सबमिट नहीं करवानी, ठीक है। तो ये आपकी C लैंग्वेज की फ़ाइल जो है वो सबमिट होगी। अच्छा दोस्तों, इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको नीड है डेव C++ IDE की। डेव C++ IDE को कैसे प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो का। आप मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए डेव C++ को प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल कर दीजिएगा। जब आप डेव C++ को डाउनलोड करने के लिए हमारी इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद ये ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सॉफ्टवेयर का। आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे जाएंगे और ये देखिए डेव C++ का पहले ही लिंक है, क्लिक हियर फॉर डाउनलोड। यहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ से डाउनलोड करने के बाद मेरी जो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वीडियो का, उस वीडियो को फॉलो करके आप उसको प्रॉपर इंस्टॉल जो है वो कर लीजिएगा। चलिए जी, इतना उम्मीद है आपने डेव C++ प्रॉपर उम्मीद है आपने डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया। जब दोस्तों आप डेव C++ को प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे ना, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट करना है। क्या करना है, एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। तो नया फोल्डर क्रिएट करने का तरीका ये होता है कि आप सिंपली न्यू ऐसे राइट क्लिक करें, ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करें, यहाँ पर न्यू का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद फोल्डर पे क्लिक करें तो आपका एक नया फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर को आप कोई भी नाम दे दो, लाइक मैंने इसको नाम दे दिया CS609, ठीक है, ये मैंने इसको नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस फोल्डर को ओपन कर लेना है, ठीक है। चैलेंज ये ओपन करके अपने पास रख लें या क्लोज भी कर दें, कोई इशू वाली बात नहीं है, ओपन भी करके रख लें फिर भी कोई इशू वाली बात नहीं है। चलो मैं इसको क्लोज करके फिलहाल रख लेता हूँ। अच्छा, अब आपको याद है ना कि आपने ये फोल्डर कहाँ बनाया है, आपने ये फोल्डर बनाया डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है, CS609 के अंदर, क्योंकि हमने इसी के अंदर अपना जो प्रोजेक्ट है वो सेव करना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपने डेव C++ के ये लोगो आइकन के ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर देना। जब आप डेव C++ को ओपन कर देंगे ना, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा फाइल का, आपने फाइल पे क्लिक करना है और आपने न्यू पे जाकर यहाँ पे क्लिक करना है प्रोजेक्ट के ऊपर। सोर्स फाइल पे क्लिक नहीं करना, बल्कि नीचे ये जो न्यू के अंदर ये जो सेकंड ऑप्शन है प्रोजेक्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देन आपने यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद ये C प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट का नेम बता देना। दोस्तों आप अपने प्रोजेक्ट का नेम वही रखो जो आपकी अपनी VUID है। तो मान लो आपकी VUID है BC12345678 तो फर्ज करते हैं आपकी यही VUID है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, आपने सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है आपने अपना प्रोजेक्ट कहाँ सेव करना है। तो याद है हमने फोल्डर अभी कहाँ बनाया था, डेस्कटॉप पे। तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमने कौन सा फोल्डर बनाया था, CS609 के नाम से। ये देखें ये फोल्डर पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे। हम इस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करके इस फोल्डर के अंदर आ गए हैं। जब हम इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे सिंपली सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि दोस्तों मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखें हमने जो अभी प्रोजेक्ट बनाया वो कहाँ सेव हुआ है, ये देखो ये डेस्कटॉप पे हमने जो फोल्डर बनाया था CS619 उसके अंदर ये देखो हमारा ये देखो प्रोजेक्ट जो है वो हमारी VUID के साथ जो है वो बन चुका है। ठीक हो गया। तो आपने भी ऐसे ही सेम एज इट इज़ प्रोजेक्ट जो है कहाँ सेव करना है, यहीं पे अपने इस डेस्कटॉप के इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये जो फोल्डर आपने जहाँ भी बनाया होगा इसी फोल्डर के अंदर आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो सेव कर लेना। चलिए जी, अब नेक्स्ट दोस्तों आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि ये जो कोड लिखा हुआ ना, इस पूरे कोड को आपने क्या कर देना, रिमूव कर देना, ठीक है। कर दिया रिमूव, आप कंट्रोल से इसको सेव कर लें। जैसे दोस्तों आप कंट्रोल से सेव करेंगे ना इसको, तो सेव करने के लिए आपसे पूछा हाँ जी फाइल आपने कहाँ सेव करनी है, तो आपको मैंने यही सेव करनी है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको उसी लोकेशन पे सेव करवा रहा है जहाँ पे आपने अभी प्रोजेक्ट सेव किया है। तो आपने कोई लोकेशन चेंज नहीं करनी, बस यहीं पे अपनी फाइल जो है सेव कर लेनी है। लेकिन फाइल सेव करने से पहले आपने यहाँ पे नाम जो है वो दे दीजिएगा, लेट्स इसको नाम दे दीजिएगा, वही सेम नाम दे दें जो आपके प्रोजेक्ट का नेम है। तो हमारे प्रोजेक्ट का नेम है जी BC12345678 तो आपकी जो भी VUID है आप वो लिख के सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर देना। तो ये आप देख सकते हो कि हमारी फाइल जो है
हमारी VUID के साथ आगे .C लैंग्वेज के अंदर सेव हो चुकी है। ठीक है, इतना दोस्तों आपने कर लिया। जब इतना आप कर लोगे उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है दोस्तों वो बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने ये जो पूरा कोड है, ये जो आपको दिखाने लगा हूँ, ये पूरा कोड आपने यहाँ पे लिख लेना। मैं कोड आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये लो, ये कोड यहाँ पे मैं लिख दिया। चलो जी, ये इतना कर लिया। अभी मैं आपको तो कोड दिखा देता हूँ। ले ये कोड आप लिख लो जल्दी जल्दी। ये लो जी, कोड लिख लो। लाइन नंबर 1 से लेकर मैं वीडियो पॉज करो और लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 27 तक या 28 तक कोड जो आपको दिखाया जा रहा है इसको फटाफट से लिख लो। इस लाइन 19 के लास्ट पे सिर्फ सेमीकोलन लगा हुआ है और आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये नल ब्रैकेट बंद हो रही है और लास्ट पे सेमीकोलन है। ठीक है जी, तो जल्दी करें, मैंने वीडियो पॉज करें और लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 28 तक जो कोड आपको दिखाया जा रहा है इस कोड को फटाफट से क्या कर लो, नोट कर लो। ठीक है, उम्मीद है आपने इतना कोड नोट कर दिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये लें जी, नेक्स्ट हमारा ये कोड है जनाब, लाइन नंबर 30 से लेकर लाइन नंबर 52 तक ये कोड आपको दिखाया जा रहा है। ये कोड फटाफट से आप नोट कर लो। तो उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके कोड नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपके कोड में दोस्तों कोड जब आप लिख लोगे पूरा, अगर आपके कोड में कोई भी इशू आए तो आप सिंपली पूरा कोड कॉपी करो ChatGPT को, दोस्तों को इसमें जो जो एरर है उसको ठीक कर दो, तो वो आपके एरर जो है वो ठीक कर देगा। ठीक होगा जी। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट कोड है लाइन नंबर 54 से लेकर लाइन नंबर 80 तक, यहाँ तक लाइन नंबर 80 तक जो है कोड जो है इसको फटाफट से आप कर लो, नोट कर लो। तो उम्मीद है लाइन नंबर 80 तक आपने कोड जो है वो नोट कर लिया। लाइन नंबर 80 तक कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी, लाइन नंबर 80 के बाद ये नेक्स्ट कोड है जी हमारे पास। ठीक है, इसको फटाफट से लिख लो, नोट कर लो इसको। ये मैंने वीडियो पास की हुई है। लाइन नंबर 80 से लेकर लाइन नंबर 103 यहाँ तक, लाइन नंबर 103 तक फटाफट से कोड नोट कर लो। कर लिया, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कोड ये इतना इतना लाइन नंबर 103 से लेकर लाइन नंबर 117 मतलब 117 तक, ये लास्ट पे बॉडी क्लोज हो रही है, बस यहाँ तक कोड है। अब आपने यहाँ पे इस कोड में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। कहाँ पे, ये जहाँ पे ये देखो लिखा हुआ ना लाइन नंबर 104 के ऊपर ये VUID लिखी हुई है, यहाँ पे आपने अपनी खुद की VUID जो है वो लिख लेनी है। ठीक है, ये बात का ख्याल रहे, यहाँ पर आपने अपनी खुद की जो VUID है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है। तो उम्मीद है आपने पूरा कोड लिख लिया। जब दोस्तों आप ये पूरा कोड लिख लोगे अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली दोस्तों यहाँ पे करना है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ देख लूँ, पहले 1 मिनट ठहरें ज़रा। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा, जब दोस्तों आप ये पूरा पूरा नोट डाउन कर लेंगे उसके बाद आपने सिंपली ये देखो, आपको ये ऊपर ये डिफरेंट डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये कलरफुल, जिस पे लिखा आ रहा है कंपाइल। इस पर अगर माउस लेके जाओगे तो आपको लिखा आएगा कंपाइल। आप सिंपली दोस्तों अपने कोड को कंपाइल करो। कंपाइल करने का मतलब ये होता है कि क्या हमारे कोड में कोई एरर तो नहीं है। ये देखो मैं कंपाइल पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं कंपाइल पे क्लिक किया तो ये देखो एक एरर आ गया। एक एरर क्या कहता है, बेसिकली अनडिफाइंड रेफरेंस टू विन मेन। ये एरर बेसिकली है, मैं बताता हूँ इसको कैसे ठीक करना है। लेकिन मान लो अगर आपके कोड में कोई एरर आता है, अगर आपके कोड में कोई एरर आता है तो आपने अपना कोड जो है वो ChatGPT से ठीक करवा लीजिएगा। अच्छा जी, और पेड सर्विसेज के लिए दोस्तों आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर, मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया, आप हमसे कॉन्टैक्ट जो है पेड के लिए कर सकते हैं, सारे रूल्स को फॉलो करते हुए। डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ दी गई है आपको। अच्छा जी, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये एरर आ गया। इस एरर को आप ठीक कैसे करना है वो बता देता हूँ आपको। सिंपली इसको क्लोज करो। अब आपने दोस्तों चले जाना, यहाँ पे ऊपर ये आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। उसके बाद प्रोजेक्ट ऑप्शंस पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पैरामीटर्स, आपने पैरामीटर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिंकर के अंदर आपने 2 लिंक्स ऐड करने हैं, 2 पैरामीटर ऐड करने हैं। कौन कौन से, एक आपने लिखना है -m, आगे आपने लिखना है कंसोल, क्या लिखना है m कंसोल CONSOLE कंसोल। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है, फिर आपने लिखना है -m यूनिकोड, m यूनिकोड UNICODE कोड। तो ये 2 आपने जो पैरामीटर हैं ये पास करने हैं। कौन कौन से, -m कंसोल और -m यूनिकोड। ठीक है, उसके बाद सिंपली आप यहाँ से ओके कर देंगे। ये लें जी, ओके कर दिया। अब एक दफ़ा मैं यहाँ भी लिख देता हूँ मैंने कौन से पैरामीटर लिखे हैं। मैंने दोस्तों लिखा था -m CONSOLE कंसोल, एक मैंने ये लिखा था। फिर मैंने एंटर प्रेस करके दूसरा पैरामीटर लिखा था -m UNICODE कोड। ये 2 पैरामीटर मैंने लिखे हैं अभी वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने भी ऐसे ये 2 पैरामीटर लिख लेने हैं। जब दोस्तों आप ये 2 पैरामीटर लिख लोगे, अब आपका इशू जो है रिजॉल्व हो गया। अब आप क्या करो, दोबारा से अगेन इसको ऐसे कंपाइल पे क्लिक करो। जैसे दोस्तों आप कंपाइल पे क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हो एरर 0 एंड वार्निंग 0। ठीक है, जब इस तरह आए उसके बाद सिंपली इसको क्लोज करो। अब आपने क्या करना है, इसको दोस्तों रन करना है। रन कैसे करते हैं उसके लिए ये देखो, इसके बिल्कुल साथ
जहाँ से आपने कंपाइल किया ना बिल्कुल उसके साथ बटन है रन का, आप इस पर क्लिक करो तो ये देखो आपका प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है जी, अब आप इसको कर दो बंद। ठीक है जी, बस हमने इतना काम कर लिया। जब आप इतना कर लोगे अब आपने नेक्स्ट क्या करना है वो बता देता हूँ। नेक्स्ट इस अपने डेव सी प्लस इसको मिनिमाइज करो, यहाँ से इसको बंद कर दो, इसकी अब नीड नहीं है। अच्छा, अब आपने दोस्तों करना ये है कि अब आपने ये जो फोल्डर था ना जिसमें आपने अपना प्रोजेक्ट सेव किया था, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर दो। तो देखो जैसे मैंने इसको ओपन किया तो इसमें देखो डिफरेंट तरह की फाइल्स हैं। देखो एक मेरे पास सी लैंग्वेज फाइल है जो मैंने LMS में सबमिट करवानी है। फिर उसके बाद मेरा प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद देखो नीचे ये एक फाइल है जिसपे ये लिखा आ रहा है एप्लीकेशन। दोस्तों अगर आपका फॉर्मेट मान लो ऐसे नहीं है, ऐसे है, फर्ज करो ऐसे फॉर्मेट आ रहा है, फर्ज करो कुछ ऐसा फॉर्मेट है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ये जो फाइल है ना ये वाली, इसको आपने सिंपली ये आपकी exe फाइल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये exe फाइल है, इसका आपने याद रखना है। और अगर आपका ये इस तरह से आ रहा है मान लो ऐसे, तो फिर आपके ये जिसके ऊपर लिखा आ रहा है ना एप्लीकेशन, ये बेसिकली आपकी वो फाइल है जिसका नाम आपने याद रखना है। इसका नाम क्या है, BC, वही नाम है जो आपने रखा था BC1234, मतलब आपकी VUID। ठीक हो गया जी। अब दोस्तों आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि यहाँ पे ना आपने ऐसे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने न्यू पे जाना है और यहाँ पे सिंपली एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल ओपन कर देनी है। और इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल का नाम आपने रखना है सोर्स, SOURCE सोर्स। ठीक है, सोर्स नाम रख लिया। अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपने अगेन से जो है राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने ऐसे न्यू पे जाना है। एक मिनट, हम एक चीज़ देख लेंगे सर ने यहाँ पे फोल्डर बनाने के लिए कहा है कि नहीं कहा, तो वो हम यहाँ से देख लेते हैं। एक मिनट ठहरिएगा ज़रा। ठीक है, सर कह रहे हैं जी 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 वाई के अंदर course.txt। ठीक है, और वाई के अंदर course.txt। ठीक है, सर कह रहे हैं एक फ़ोल्डर बना लें, एक फ़ोल्डर बना लें, अच्छी बात है, फ़ोल्डर बना लें। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे फ़ोल्डर बना लेते हैं दोस्तों। अब हमने सोर्स फाइल बना ली। अब हमने क्या करना है दोस्तों, हम अब क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू पे जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। इस फोल्डर का नाम हम रख लेते हैं डेस्टिनेशन। क्या नाम रख लेते हैं, डेस्टिनेशन। हमने इस फोल्डर का नाम रख लिया डेस्टिनेशन। अब आपने क्या करना है, अपने इस डेस्टिनेशन वाले फोल्डर के ऊपर ऐसे डबल क्लिक करके इसके अंदर आ जाना है। इसके अंदर आने के बाद आपने फिर अगेन राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और सिंपली आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। आपकी एक और न्यू फाइल बन गई है। इस फाइल का आपने दोस्तों नाम रख लेना है कॉपी। क्या नाम रख लो, कॉपी रख लो, कुछ भी नाम रख लो आप, इसका कोई इशू वाली बात नहीं है। तो मैंने कॉपी नाम रख लिया। अब वापस आपने एक स्टेप बैक जाना है। जब आप बैक आओगे तो यहाँ पे ये जो सोर्स फाइल आपने अभी भी बनाई है ना, इस सोर्स फाइल को आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना। जब आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो यहाँ पे कुछ भी डमी सा आप लिख लो, टेस्टिंग पर्पस करनी है हमने, तो कुछ भी डमी सा लिख लो, क्योंकि ये फाइल हमने सबमिट नहीं करवानी, तो लिहाजा आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। मान लो मैं लिख दिया KST लर्निंग यूट्यूब चैनल। ठीक है, और इसी को मैंने ऐसे कॉपी कर दिया और कॉपी करके मैं मल्टीपल टाइम पेस्ट कर लेता हूँ, 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 टाइम मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो ऐसे ही आप भी डमी से कुछ भी लिख लो। अब इसको कंट्रोल से सेव कर दो और उसके बाद इस फाइल को, सोर्स फाइल को बंद कर दो। जब दोस्तों आप इतना कर लोगे, अब आपने क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आपने ये जो ऊपर आपको पाथ दिखाई दे रहा है ना, ये जिस पे ये जो पाथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिंपली आपने इस बॉक्स के अंदर ना एक दफ़ा ऐसे सिंगल क्लिक करना है। जैसे आप सिंगल क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली कीबोर्ड से लिखना है CMD। जैसे आप CMD लिखोगे ना, CMD लिख के आपने अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो ये देखो ये CMD ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपने CMD पे क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़, उससे पहले मैं इसकी ना थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर लेता हूँ CMD का। यहाँ से इसका मैं कर लेता हूँ मान लो 24 और ओके कर देता हूँ इसको। चलें जी, उम्मीद है अब आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी, अच्छा जी। अब दोस्तों आपने यहाँ पे क्या लिखना है, अब आपने अपनी इस exe फाइल का नाम बताना है। ये देखो ये जो मैंने आपको बताया ना, आपकी ये जो exe फाइल है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, वही सेम नाम है जो आपके प्रोजेक्ट का नेम है, आपकी VUID। तो यहाँ पे लिखो सेम एज इट इज, क्या बोला, आप लिखो BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे मतलब आपने अपनी VUID लिखनी है और उसके बाद आगे आपने लिखना .exe। ठीक है, उसके बाद आपने ऐसे स्पेस देनी है, स्पेस देके आपने डबल कोटेशन ओपन करनी है और इस डबल कोटेशन के अंदर बेसिकली आपने अपनी सोर्स फाइल का रेफरेंस देना है। सोर्स फाइल का रेफरेंस कैसे देते हैं, उसके लिए आपने अपनी इस सोर्स फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज़ का, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद सिक्योरिटी पे क्लिक करना है और ये देखो सिक्योरिटी के अंदर ये देखो ऑब्जेक्ट नेम, तो ये देखो पूरा पाथ आपको दे रहा है, तो ये पाथ आपने ऐसे कॉपी कर लेना है इस तरह। ये देखो ये पाथ कंट्रोल C से मैंने कर दिया कॉपी। कॉपी का जैसे मैंने ये पाथ कॉपी किया, उसके बाद आप इस प्रॉपर्टीज़ विंडो को क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद आप आ जाओ अपने CMD पे और ये डबल कोटेशन के आगे कंट्रोल V दबा के अपना पाथ पेस्ट कर दो। पाथ पेस्ट हो गया, उसके बाद डबल कोटेशन बंद कर दो। उसके बाद फिर एक स्पेस दो, स्पेस देने के बाद अब अगेन डबल कोटेशन ओपन करो। ठीक है, डबल कोटेशन ओपन की,
अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली अपने इस डेस्टिनेशन वाले फोल्डर पे जाना है और ये जो आपने इस डेस्टिनेशन फोल्डर के अंदर ये कॉपी फाइल बनाई थी ना, आपने इस कॉपी फाइल के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे उसके बाद सिंपली प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो, सिक्योरिटी पे जाओ और ये जो पूरा पाथ है ये कॉपी कर लो, ये पूरा पाथ है कॉपी कर लो। लॉजिक पाथ कॉपी कर, कंट्रोल सी से पाथ, सबसे पहले पाथ सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से पाथ कॉपी किया और इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हम वापस आ जाएंगे अपने यहाँ पे और यहाँ पर आने के बाद ये जो हमने डबल कोटेशन ओपन किया है इसके बाद हम कंट्रोल वी से अपना पूरा पाथ पेस्ट कर देंगे और उसके बाद डबल कोटेशन बंद कर देंगे। तो समझ आ गई। सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी exe फाइल का नाम आगे दिया .exe लिखा, फिर स्पेस देकर डबल कोटेशन के अंदर हमने अपनी सोर्स फाइल का रेफरेंस दिया, फिर आगे स्पेस देकर डबल कोटेशन के अंदर हमने अपनी जो कॉपी वाली फाइल थी मतलब डेस्टिनेशन फोल्डर के अंदर उसका पाथ दिया। जब इतना आप कर लोगे उसके बाद आपने दोस्तों अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। जैसे दोस्तों आप एंटर प्रेस करोगे तो ये आप देख सकते हो कि आपकी पूरी डिटेल जो जैसे सर की आ रही थी वैसी डिटेल हमारी भी देखो आ गई है। तो ये देखो जरा, फाइल नेम ये, सोर्स लोकेशन ये, कॉपी टू ये, फाइल साइज इतना, क्रिएशन टाइम ये, लास्ट टाइम ये। तो ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो जरा सेम हमारा भी वैसे ही। और सर ने कहा था आपकी स्टार्टिंग के ऊपर आपकी व्यू आईडी डिस्प्ले होती है, देखो स्टूडेंट आईडी BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसको देखो फाइल नेम हमारे पास ये था, सोर्स लोकेशन हमारे पास ये देखो ये है, उसके बाद कॉपी टू ये देखो ये है, फाइल साइज कितना 148 बाइट्स, करंट टाइम हमारे पास 28 अप्रैल 2025 11:07 और उसके बाद लास्ट राइट टाइम ये है और फाइल कॉपी कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक हो गया जी। तो ये देखिए हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है जी, अब हम इसको कर देते हैं बंद। जब बंद कर देंगे अब हमने सबमिट करवाना है वो बता देता हूँ। वापस जाओ बैक और ये जो आपकी सी फाइल है ना दोस्तों, ये फाइल अगर अगर मान लो आपकी इस तरह से फाइल्स दिखाई दे रही हैं तो ये देखो जिसके ऊपर लिखा ये जिसके आगे लिखा है ना टाइप फाइल के आगे लिखा है सी सोर्स फाइल, यही आपकी .c फाइल है। और अगर मान लो आपकी इस तरह से फाइल्स दिखाई दे रही हैं तो ये जिस पे लिखा है ना, ये फाइल जिस पे लिखा है .c, तो ये आपकी .c फाइल है जिसको आपने सबमिट करवाना है। सिंपली आप क्या करो, इस फाइल को ऐसे कंट्रोल C से कर लो कॉपी। कॉपी करने के बाद आप सिंपली क्या कर लो, इसे किसी और जगह पे ले जाओ, मान लो यहाँ पे पेस्ट कर दो ऐसे। तो ये देखो ये हमारी .c फाइल है जनाब, यही .c फाइल आपने LMS पे सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।